डियर ऑनर, वेलकम टू योर सॉफ्टवेयर जोन। यदि आप मल्टी ब्रांच या मल्टी फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट ओपन करने की या ऑलरेडी आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। सिर्फ एक यूनिक फीचर ऐसा है जो इस सॉफ्टवेयर को सभी सॉफ्टवेयर से अलग करता है, यूनिक करता है और बेस्ट करता है। इस तरह की सॉफ्टवेयर मार्केट में सिर्फ हमें लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे पैन इंडिया लेवल पे इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ट क्यों हैं, अभी इस इंट्रोडक्शन वीडियो के आखिरी के पहले पहले मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ये जो मल्टी फ्रेंचाइजी या मल्टी ब्रांच सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आपको दी जा रही है, इस सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो आपको मेन वेबसाइट मिलेगा, ठीक, लाइक दिस। ये आपकी एक मेन वेबसाइट होगी, आप देख पा रहे होंगे। और जो सेकंड आपको मिलेगा एडमिन पैनल मिलेगा, लाइक दिस। ये आपका एडमिन पैनल होगा, आप देख पा रहे हैं। थर्ड आपको जो मिलेगा इंस्टीट्यूट पैनल मिलेगा। इंस्टीट्यूट पैनल आपको इस तरह से होगा, ये आपका इंस्टीट्यूट पैनल होगा। नेक्स्ट आपका है इंस्टीट्यूट वेबसाइट है। ये वही फीचर है जिसकी अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, यानी ये एक यूनिक फीचर है। कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक ऐसा नहीं बना है जो हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग वेबसाइट प्रोवाइड करे, लेकिन हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में एक इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। हर इंस्टीट्यूट अपनी अलग अलग वेबसाइट बना सकता है सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। ये कैसा फीचर है, बहुत ही सुपर फीचर है। यही वो फीचर है जो आपके पूरे मल्टी ब्रांच या मल्टी फ्रेंचाइजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर को यूनिक बनाता है। ठीक है, इसके डिस्कस अभी हम लोग बाद में करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पैनल है। स्टूडेंट पैनल आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह का स्टूडेंट पैनल होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइनिंग पैनल है। डिज़ाइनिंग पैनल ये भी यूनिक फीचर है बट बहुत ख़ास नहीं है जितना कि ये ख़ास है इंस्टीट्यूट वेबसाइट, है ना। डिज़ाइनिंग पैनल हो सकता है और भी लोग दे सकते हैं। डिज़ाइनिंग पैनल आपको जो है इमेज एडिटर इस तरह से दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने कोर्स इमेज बना सकते हैं, टेम्पलेट, बैनर, ब्रोशर वगैरह एटसेट्रा किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रमोशन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टूल्स है। बस यहाँ पर आपको बैकग्राउंड अपलोड करना है और यहाँ पर टेक्स्ट पे जा कर के टेक्स्ट एडिट करना है। बहुत ही ईजी है, विद इन 1 मिनट आप बढ़िया से बढ़िया बैनर बना पाएंगे यहाँ पे आकर के। तो अभी आपने देखा इस इंट्रोडक्शन में कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी हैं। एक तो मेन वेबसाइट, एडमिन पैनल, इंस्टीट्यूट पैनल, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, स्टूडेंट पैनल और डिजाइनिंग पैनल मिल रहा है। अब बात करते हैं जो यूनिक फीचर है इंस्टीट्यूट वेबसाइट की। ये इतना यूनिक है जो आपके कंपनी को, आपके संस्था को, आपके इंस्टीट्यूट को बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रमोट कर देगा और ये सॉफ्टवेयर की हाईली डिमांड हो सकती है लोगों के बीच में। कैसे हो सकती है, आते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है कि पेरेंटल वेबसाइट होगी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेज, इंस्टीट्यूट जोन होगा जहाँ पे इंस्टीट्यूट आकर रजिस्ट्रेशन करेगा, इंस्टीट्यूट लॉगिन करेगा, इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा। स्टूडेंट जोन है जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वेरीफाई कर सकते हैं। गैलरी सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस है। अब जो यूनिक फीचर की बात है, आप और आते जाइए नीचे। चलिए, आवर इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हैं। देखिए, जो इंस्टीट्यूट जुड़ेंगे हर, और जुड़ने के बाद जो इंस्टीट्यूट आपकी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, उनको वेबसाइट क्रिएट करने में जस्ट 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अब मान लीजिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है एनएमबीएस कंप्यूटर एंड आईटी ट्रेनिंग सेंटर, इन्होंने अगर जो अपनी वेबसाइट क्रिएट की है तो जैसे ही हम व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट क्या होगी, ओपन होके आ जाएगी। चलिए, हमने क्लिक किया या बम, देखिए इनकी वेबसाइट क्या हो गई, ओपन होके आ गई। ये आपकी क्या है कि मेन वेबसाइट ये है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी मेन वेबसाइट होगी, लेकिन आपने जिसको फ्रेंचाइजी दिया है उस फ्रेंचाइजी में से किसी एक फ्रेंचाइजी की वेबसाइट लुक लाइक दिस, है ना, इस तरह से दिखेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके जो मेन्यूज़ हैं इस तरह से हैं। इनके जो मेन्यूज होम, अबाउट अस, कोर्सेज, स्टूडेंट जोन है और कॉन्टेक्ट अस का पेज है।
ठीक है ना। इनकी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। तो ये आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख पा रहे हैं। तो आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल अलग है, आप देख पा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट क्या है, बिल्कुल अलग है। हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट इसी फॉर्म में होगी, इस तरह की होगी। यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट का लोगो होगा, अलग अलग नाम होगा। हर इंस्टीट्यूट की डेटा अलग अलग होगी। जैसे जो भी इंस्टीट्यूट होगा इस वेबसाइट पे सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट की ही डेटा रिफ़्लेक्ट होगी, दूसरे इंस्टीट्यूट की डेटा रिफ़्लेक्ट नहीं होगी। ये उनका पर्सनल इंस्टीट्यूट होगा, पर्सनल वेबसाइट होगा। ठीक है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो कोर्सेज आप देख पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे उसी इंस्टीट्यूट की कोर्स दिखेगी, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की कोर्स नहीं दिखेगी। अब आते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे। जैसे मान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट है, अगर जो इन्होंने भी वेबसाइट बनाई होगी तो इनकी भी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। चलिए देखिए, इनकी भी वेबसाइट आ गई, आप देख पा रहे होंगे। ACAITC इस इंस्टीट्यूट का नाम है, और ACC इस इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक ना। और इनके आप देख रहे हैं बैनर अलग तरीके से आ रहे हैं, और इनके बैनर क्या हैं, अलग तरीके से आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों की क्या है, अलग अलग वेबसाइटें हैं, और दोनों का अलग अलग तरीके से कंटेंट आ रहा है। अभी आप देखेंगे इनके जो कोर्सेज़ आप देखेंगे, इनके कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी कोई कोर्स ऐड नहीं किया है, ठीक ना। बट इनका आप कोर्स देखेंगे तो इनके बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ कोर्स को ऐड किया है। अब तीसरे वेबसाइट की बात करेंगे, अगर जो इस पर हम क्लिक करेंगे, तीसरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आप देख रहे हैं, ACATI, ACC और ACAITC, है ना। तो ये एक अलग इंस्टीट्यूट हो गया। इस इंस्टीट्यूट में क्या है, इन्होंने भी देखिए कोर्स वगैरह क्रिएट किया है कि नहीं क्रिएट किया है, नहीं किया है ना। अब इनके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाएंगे तो इनका सिर्फ कॉन्टेक्ट दिखेगा, ठीक। इनके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाएंगे तो इनका अलग कॉन्टेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो सारे इंस्टीट्यूट की अलग अलग वेबसाइट होगी, और हर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सिर्फ उनसे ही रिलेटेड डेटा रिफ़्लेक्ट होगी, और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की डेटा रिफ़्लेक्ट नहीं होगी। ये बहुत ही यूनिक फ़ीचर है। हर इंस्टीट्यूट अपने आप में प्राइवेसी फील करेगा, हर इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बेहतर प्रमोशन कर पाएगा, हर इंस्टीट्यूट को ये चीज़ लगेगा कि आपने उनको बहुत ही कंप्लीट चीज़ दे दिया है। अब उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको स्टूडेंट पैनल मिल गया है, उनको एक सॉफ्टवेयर मिल गया है, इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर मिल गया, उनको एक अलग वेबसाइट मिल गई है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही यूनिक फ़ीचर है, जो रियली में आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेबल बनाएगा, और प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। फाइनल में आप एक टर्म कंडीशन भी देख सकते हैं, अगर जो सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका होगा। मंथली ईयरली आपको कोई रेंट चार्ज नहीं देना होगा। आपके बिज़नेस के नाम से, इंस्टीट्यूट के नाम से डोमेन ली जाएगी, उसी डोमेन पे ही आपकी पूरी साइट, पूरी सब डोमेन होस्ट की जाएगी। और जिस सर्वर कंपनी से हम आपका डोमेन लेंगे उस डोमेन को उस सर्वर कंपनी के आप बिहाफ में एवरी ईयर क्या होगा, रिन्यूअल करना होगा, जिसका चार्ज लगभग में 1000 के आसपास पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर में यदि जो एग्जिस्टिंग फ़ीचर हैं उसमें कोई चेंजेस करवाते हैं तो शायद उसमें चार्ज ना पड़े आपका, बट कोई एडिशनल फ़ीचर्स अगर जो आप लेते हैं तो उसमें चार्ज आपका पड़ सकता है। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि की डिज़ाइनिंग आपके अनुसार, आवश्यकता अनुसार बदली जा सकती है। आप जैसा कहेंगे हमें मार्कशीट का सैंपल ये हमारे सर्टिफिकेट का सैंपल ये होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको दी जाएगी बना करके, ठीक है। अब जैसे अगर जो डोमेन कन्फर्मेशन के लिए कि किस प्रकार से आपका डोमेन कंफर्म होगा, उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ कि आपकी कंपनी का नाम जो है ABC कंपनी है, तो जो डोमेन आपका ली जाएगी www.abccompany.in.com.org.online, है ना, .info, जैसा एक्सटेंसन अवेलेबल होगा उस हिसाब से आपको एक्सटेंसन दिया जाएगा। अब इसी मेन जो डोमेन होगा, इसी से लिंक क्रिएट करके एक सब डोमेन एडमिन का बना दिया जाएगा, जिसमें एडमिन पैनल होस्ट कर दिया जाएगा। एक इंस्टीट्यूट का सब डोमेन बना दिया जाएगा, जिस पे इंस्टीट्यूट पैनल होस्ट कर दिया जाएगा, है ना। और इंस्टीट्यूट वेबसाइट जो होगी, हर इंस्टीट्यूट वेबसाइट जो आपकी पेरेंटल डोमेन होगी, इसी का फॉरवर्ड स्लैश अब प्लस इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम यहाँ पे आ जाता है।
हर इंस्टीट्यूट का ये जो शॉर्ट नेम होगा ना अलग अलग होगा, और इसी प्रकार से पूरी यूआरएल क्या होगी, हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग होगी। स्टूडेंट एक सब डोमेन क्रिएट होगा जिस पे स्टूडेंट पैनल बनाई जाएगी, एक टेम्पलेट सब डोमेन बनाई जाएगी, क्रिएट होगा जिस पे आपकी डिजाइनिंग पैनल बनाई जाएगी। आपके मेन डोमेन से ही कनेक्ट करके कई सारे आपको ईमेल दे दिए जा सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड जो लिमिट होती है वो 5 मेल की होती है। 5 मेल आपको दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसमें कौन कौन से पैनल हैं, हमारी टर्म कंडीशंस क्या हैं, है ना, क्या किस प्रकार से डोमेन सेलेक्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एक एक पैनल को डिटेल से समझेंगे, जैसे जो मेन वेबसाइट है इसको भी डिटेल से समझेंगे, एडमिन पैनल को भी डिटेल से समझेंगे, हर पैनल को डिटेल से हम समझेंगे।